रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, शेयर स्क्रीन भी हो गई है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने वाइल लूप देख लिया था। लूप से स्टार्ट हुए थे। लूप में हमने देखा था तीन डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। ठीक है। वाइल और डू वाइल में सिर्फ ये छोटा सा फर्क था कि डू वाइल के अंदर हमारे पास जो भी लूप चलेगा वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो रन होगा उसके कंटेंट। उसके बाद फिर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उस कंटेंट ने दोबारा रन होना है या नहीं होना। लेकिन वाइल लूप के अंदर क्या था, वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलेगा आगे, उसके अंदर के तमाम कोड जितना भी लिखा हुआ है उस वाइल लूप के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एक बार भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो वाइल और डू वाइल में सिर्फ छोटा सा ये फर्क था। वाइल और डू वाइल लूप जो है वो हम लोग डिपेंडिंग सिनेरियो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग उसको लगाते हैं। वाइल लूप लगाने का मेन जो रीज़न होता है वो होता है, अगर हमें डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं मालूम कि कितनी दफ़ा चलना है इस लूप में, कितनी आइट्रेशन उसमें आएंगी, तो अगर हमें ये अंदाज़ा ना हो शुरू में तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वाइल लूप लगाते हैं। वो बेहतर रहता है इन केसेस के अंदर। जबकि फॉर लूप जो है वो फॉर लूप, अगर हमें पता है कि कितनी दफ़ा लूप में चलना है तो फॉर लूप लगाना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है। तो दोनों में बस रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से। वाइल की जगह मैं फॉर भी लगा सकता हूँ, फॉर की जगह मैं वाइल भी लगा सकता हूँ, डिपेंडिंग क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। तो खैर ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आप फॉर लूप में। फैक्टोरियल का हमने ये फंक्शन देख लिया था लास्ट टाइम। इस फैक्टोरियल के फंक्शन में हो क्या रहा था, जो भी नंबर गिवन है इंटर, उस पॉइंट से मैंने उल्टा चलवाया था लूप को अपने। यानी कि मेरे पास अगर यूजर ने 6 एंटर किया है तो करंट वैल्यू से उल्टा चले जब तक के 1 ना आ जाए। ठीक है। 1 ना आ जाए या 0 से ग्रेटर जब तक वैल्यू है। ठीक है। तब तक ये हर नंबर को मल्टीप्लाई करवाते रहे प्रीवियस रिजल्ट के साथ। ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या किया मैंने, यूजर से इनपुट लिया, 6 एंटर हो गया, एन के अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है, 6। ठीक है। तो इस लूप को चलाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस वक्त तक जब तक के जो नंबर एंटर किया है वहां तक मैं ना पहुंच जाऊं, यानी कि 6 तक, या इसी को मैं उल्टे अंदाज में भी चला सकता हूँ। यहाँ पे अभी सीधे अंदाज में लिखा हुआ है तो मैं सीधे ही अंदाज बता देता हूँ। चलो, सी इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया है। सी के अंदर फिर मैंने कंपेरिजन करवाई है सी की वैल्यू जब तक के लेस देन और इक्वल है एन के, यानी कि जो नंबर मैंने एंटर किया है, यानी कि 6 से जब तक लेस है और इक्वल है तब तक आगे लूप चलाते रहो। ठीक है। तो इस लूप में क्या हो रहा है, फैक्टोरियल के अंदर सबसे पहले इनिशियली 1 वैल्यू थी। सी की वैल्यू जब पहली दफा लूप चल रहा है तो इसकी भी 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट 1 आ गया मेरे पास। ठीक है। 1 रिजल्ट आया, सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक हुई। ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक में क्या दिख रहा है मुझे, सी की वैल्यू 2 हो चुकी है। क्या 2 लेस है 6 के? बिल्कुल है। दोबारा उसने अंदर चला गया लूप के और काम करने लग गया जो भी किया हुआ है टास्क। टास्क क्या किया मैंने, 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब सेकंड दफा जब चल रहा है तो सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, रिजल्ट आ गया मेरे पास 2। ठीक है। अब सी की वैल्यू एक, लो आवाज आ रही है? सर सर आज सर आप पेपर पैटर्न कब समझाएंगे? पेपर पैटर्न? पेपर है सर पहला। पहला पहला है भी आपका ही मेड कर देते हैं। यार पेपर पैटर्न सिंपल सा है यार। पेपर पैटर्न उसमें मतलब मैं क्या समझाऊं, 4-5 सवाल होंगे शायद, 5 या 6। मुझे अंदाजा नहीं है, जब पेपर बनाऊंगा तो एग्जैक्ट सवाल मैं मैसेज कर दूंगा कितने हैं। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मेरा इरादा ये है कि मैं कुछ इस टाइप के सवाल भी दूं कि मैंने कोई कोड लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है। तुम लोग रिजल्ट डिफाइन कर दोगे कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो प्रिंट एफ की वजह से मेरे पास लिखी हुई क्या चीज़ आएगी, एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। और नेक्स्ट लाइन में इस स्कैन एफ की वजह से मैंने लेट से 6 एंटर कर दिया, तो मतलब तुम लोग ये टाइप करके दे दोगे मुझे।
रिजल्ट में की विंडो में ये प्रिंट होगा तुम लोगों के पास। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के सवाल देने का सोच रहा हूँ मैं। ये मैक्सिमम 2-2 या 3-3 मिनट के एक एक सवाल होंगे। ये इतना ज़्यादा देर की बात है नहीं इसमें। सिर्फ इसमें देखना क्या होता है, एल्गोरिदम कर क्या रहा है। ठीक है, अगर वो समझ में आ जाए तो तुम लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका रिजल्ट फाइनली जो मैं फैक्ट यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा उसके अंदर 720 आएगा भी कि नहीं आएगा। ठीक है, तो एक सवाल तो मेरा ये इरादा है इस टाइप का कुछ दे दूं, और दूसरा ये है कि लेट से मैंने कोई कोड गिवन है। ठीक है, उस कोड में मैं तुम लोगों से पूछूंगा मेरे पास करंटली रिजल्ट ये आ रहा है, इस रिजल्ट को मुझे चेंज करके ये रिजल्ट बनाना है। तो कोड में कौन सी लाइन के ऊपर मैं क्या चेंज करूं कि मेरा रिजल्ट जो है वो ये जनरेट हो जाए। ठीक है, एक या दो सवाल मैं कुछ इस टाइप का दे दूंगा, और फिर बाकी तो वही मैं कोई टास्क पकड़ा दिया जैसे फाइंड अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये हमारे पास एक टास्क हो गया, इस टास्क से रिलेटेड तुम लोग जो कोड लिखना होगा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का, तो वो तुम लोग उसके रिस्पेक्टिव कोड लिखोगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा आईसीपी का कम से कम। और ये सारे हरकतें करने के लिए 2 घंटे होंगे, टास्क और ये सवालात करने के 2 घंटे, आधा घंटा जो होगा वो अपलोड करने का होगा। सही है, तो सर 1 hour अपलोडिंग है, 2+1। 2+1 कहीं लिखा हुआ है? यस सर, यस सर। अरे यार 2+1 कर लेते हैं फिर, अगर लिखा हुआ है तो। मैंने अभी तक देखा नहीं है कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो खैर है, देख लेते हैं। सही है, तो कुछ इस टाइप का होगा सर यार। आप कोड देंगे, हमें आउटपुट निकालना होगा। कोड गिवन होगा, आउटपुट बताना होगा। मतलब ये जो आउटपुट अभी ब्लैक कलर की विंडो में बना हुआ है ना, ये आउटपुट आ जी रहा सर। है इस फैक्टोरियल वाले इस प्रोग्राम का। ठीक है, लेट से यूजर ने 6 एंटर किया तो 6 के रिस्पेक्टिव मेरे पास 720 रिजल्ट आ रहा है। तो तुम लोग पूरा ये लिखोगे, एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। ये लिखना इतना मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे प्रिंट एफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम लोगों ने टाइप कर देना। ठीक है, ठीक है सर। आगे बस तुम लोगों को बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब इस कोड के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम यानी कि लास्ट वाला प्रिंट एफ लगा रहा हूँ तो उसमें क्या दिख रहा है मुझे, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी। पहले वाले परसेंटेज डी में क्या है, एन है। एन क्या था, यूजर ने जो इनपुट किया है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर यूजर ने ऊपर तुमने 6 प्रिंट करवाया था, तो इधर भी तुम लोग 6 प्रिंट कराओगे, इक्वल्स टू के बाद लिखोगे परसेंटेज डी। अब इसके अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा है, फैक्ट का। ठीक है, अब फैक्ट के अंदर क्या रिजल्ट आया वो तुम लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि इस कोड से हुआ क्या, फैक्ट के वेरिएबल में क्या फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर मैं 6 एंटर कर दूं या 7 एंटर कर दूं तो उसके रिस्पेक्टिव क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ आउटपुट हमें लिखना है सर। सिर्फ आउटपुट लिखना है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस फैक्टोरियल का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय सी, इसके लूप के अंदर मैं कोई एरर डाल दूँ, यानी कि लेट से मैं 2 से स्टार्ट कर दूँ इसको, तो हो सकता है इसका रिजल्ट जो आ रहा होगा वो पहली दफा में गलत आ रहा होगा। और मैं पूछूं कि ये जो अभी रिजल्ट आया है इसको ठीक करने के लिए कोड में मुझे किस लाइन में क्या चेंज करना है, वो तुम लोग बता दो। तो फिर तुम लोग बता दोगे कि फॉर लूप की लाइन के अंदर ये जो है ये 2 से स्टार्ट ना हो या 1 से स्टार्ट हो। मैंने अगर लेट से 3 से स्टार्ट करवा दिया तो तुम लिख दोगे 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सी इक्वल टू 3, उसकी जगह तुम लोग लिख दो 1। ठीक है, तो डिपेंड सवाल क्या है। ठीक है, तो मेरा इरादा कुछ इस टाइप के सवाल बनाने का है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वगैरह तुम लोगों के पता चल जाएंगे कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उसके बदले में नंबर्स जाएंगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यार 1 मिनट, कॉल आ रही है।
अच्छा यार, कहाँ थे हम लोग? हाँ, फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैं बता रहा था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये। तो कहाँ तक तुम लोगों ने सुना था स्टोरी? पेपर का पैटर्न तो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। फैक्टोरियल का चलो मैं दोबारा से ही बता देता हूँ। एन की वैल्यू एंटर करवाई, लेट से 3 एंटर करवाई, ठीक है। तो इस एन की जगह भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। पहली दफा जब लूप चल रहा होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन में क्या दिखा मुझे? क्या 1 लेस देन 3 है? बिल्कुल है लेस देन 3, तो फैक्टोरियल का कोड चल जाएगा। फैक्ट के अंदर पहली दफा मेरे पास क्या रखा हुआ है? 1 वैल्यू रखी हुई है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आया रिजल्ट, इसमें 1 आ गया, स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने की वजह से मुझे क्या दिखा? ये वैल्यू हो चुकी है 1 के बाद 2 हो चुकी है। ठीक है, तो 2, क्या 2 लेस देन 3 है? बिल्कुल है, 3 से लेस। तो इसने क्या किया? अब फैक्ट के अंदर 2 1 ही है, लेकिन सी के अंदर क्या है? 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट में आ गया 2 मेरे पास। ठीक है, अब जो है मेरे पास क्या होगा? सी में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से वैल्यू अब 3 हो गई सी की वैल्यू। क्या सी की वैल्यू 3 लेस देन और इक्वल 3 है? बिल्कुल है, इक्वल टू 3 है। तो दोबारा कोड चलेगा। अब क्या है? सी के अंदर मेरे पास 3 रखा हुआ है, जबकि फैक्ट के अंदर क्या रखा हुआ था? 2 रखा हुआ था। लास्ट टाइम मैं अपडेट करके आ गया हूँ, 2 कर दिया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 6 आ जाएगा, रिजल्ट मेरे पास 6 आ गया। अब क्या होगा? सी में एक और इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 4 हो गई। क्या सी की वैल्यू जो 4 हुई है वो 4 लेस देन और इक्वल 3 है? फॉल्स हो गई कंडीशन, लूप के अंदर नहीं जाएगा। प्रिंट पे आ जाऊंगा मैं, प्रिंट के ऊपर मुझे क्या दिखेगा भाई? फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इक्वल्स टू, परसेंटेज डी के अंदर आ जाएगा जो मैंने एंटर किया था 3, यानी कि इक्वल्स टू के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, फाइनली मेरे पास फैक्ट के अंदर जो वैल्यू थी वो 6 थी। सारा लूप कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 6 आई है वैल्यू, तो 6 आ गया रिजल्ट यहाँ पर। ठीक है, 3 जब मैं इनपुट कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है रिजल्ट। तो यहाँ तक तो हो गया फैक्टोरियल का कोड, इतना मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं। फॉर लूप, फेबोनाची सीरीज। अच्छा जी, फेबोनाची सीरीज होती क्या है ये पता है तुम लोगों को? नहीं अंदाजा तो चलो मैं बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज के अंदर ना पहली 2 टर्म हमेशा फिक्स्ड होती हैं। पहली टर्म हमेशा 0 होगी, दूसरी टर्म हमारे पास हमेशा 1 होगी। इसके बाद की टर्म जो होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लास्ट की 2 वैल्यूज क्या थी। यानी कि इसके बाद का रिजल्ट जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का मैं एडिशन कर दूं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का एडिशन बना गया। अब क्या है? अगली वाली टर्म अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या इसके बराबर होगी? इन दोनों का एडिशन। लास्ट की 2 टर्म, यानी कि जिसका मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ उससे पीछे की 2 वैल्यूज का मैं एडिशन करके इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो 1 + 1 2 आ गया। अच्छा, अब अगले का मैंने रिजल्ट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? लास्ट की ये 2 वैल्यूज थी, तो इनका रिजल्ट आया किसके अंदर? इस वाली लोकेशन पे। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। सही है ना? तो फेबोनाची सीरीज जो होती है ना वो इस तरीके से जनरेट होती है। मतलब उसकी मेन बैकग्राउंड थ्योरी कुछ ये है। अब हमने क्या करना है यार? हमारे पास कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए। एक फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है? सेकंड वैल्यू क्या है? ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? ये 3 वेरिएबल तो कम से कम होने चाहिए जिससे मैं डिफाइन कर सकूं। तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी? लेट से 0 और 1 था इनिशियली। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से मैंने ये नेक्स्ट की वैल्यू निकाली। फर्स्ट, सेकंड और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का मेरे पास रिजल्ट क्या होगा? नेक्स्ट होना चाहिए बराबर किसके? फर्स्ट प्लस सेकंड के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। सही है भाई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? जब नेक्स्ट की वैल्यू निकल चुकी है तो सेकंड को डलवा दो फर्स्ट के अंदर और नेक्स्ट को डलवा दो सेकंड के अंदर। सही है, तो मेरे पास न्यू वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। तो इस एन की के ऊपर मेरे पास क्या आ गया? लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना काम 2 और 3 से। मेरे पास ये कोड जो है ना आगे थोड़ा सा पहुंच चुका है। फर्स्ट के अंदर 2 था, सेकंड के अंदर 3 था, लेट से। तो नेक्स्ट के अंदर क्या आया? 2 + 3 5 आ चुका है नेक्स्ट के अंदर। तो अपडेट होने के बाद फर्स्ट में क्या बचा? जब मैं कह रहा हूँ स्वैप हो जाए इनकी वैल्यूज, तो फर्स्ट के अंदर
3 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में चले जानी चाहिए, यानी कि सेकंड की वैल्यू। तो यहाँ पर 3 आ गया। सेकंड के अंदर क्या आ जाए, जो लास्ट कैलकुलेट हुआ था इन दोनों का सम, वो आ जाए सेकंड के अंदर, यानी कि 3 + 2 5 आ चुका। और नेक्स्ट में क्या हो, अब दोबारा से इन दोनों का सम हो जाए, ठीक है। तो सम का रिजल्ट क्या आएगा, 3 + 5 यानी कि 8। अब दोबारा क्या हो, जब जो भी रिजल्ट आया उसको इसमें रिप्लेस कर दो और इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। तो ये कंटिन्यूसली चलाते रहो और मेरे पास न्यू वैल्यू अपडेट होते रहेगी और दिखाता रहेगा। क्या चीज़ दिखाता रहेगा मेरे पास, रिजल्ट इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड लिखना है इस चीज़ का। तो इसका कोड लिखने के लिए हमारे पास सिंपल सा काम है यार। इसका कोड लिखने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड में इनिशियली हमको पता है इन दोनों के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट में होनी चाहिए 0, सेकंड में होनी चाहिए 1, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के अंदर यही दो वैल्यूज डलवा दी, सही है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये किया है कि यूजर से इनपुट लिया है कि आगे मैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। लेट से 5 एंटर किया है यूजर ने, वो चाह रहा है कि पहली टर्म से लेके 5वीं टर्म तक की जितनी भी सीरीज में वैल्यू आती हैं वो डिस्प्ले करवा दो। तो यही किया हमने। फिर क्या किया, सी की वैल्यू मैंने एंटर करवाई है, यानी कि कितनी दफ़ा नंबर ऑफ टर्म्स मैं आगे देखना चाह रहा हूँ। तो एन बता दिया मैंने, एन में यूज़र ने 5 एंटर किया है। तो मुझे कुछ लूप चलाना है जो कि स्टार्ट हो 0 से और कब तक चले, 5 तक चले, 5 से कब तक, यानी कि टोटल 5 दफ़ा चले ये लूप, ठीक है। यानी कि मुझे 5 दफ़ा इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं फाइंड आउट। तो अब इसके अंदर क्या चल रहा है यार, एक इफ और एल्स के थ्रू ना मैं ये चाह रहा हूँ कि शुरू के 2 नंबर भी मैंने प्रिंट करवाने थे। कौन से प्रिंट करवाना है, एक 0 का करवाना है और एक 1 का प्रिंट करवाना है। तो इफ एल्स से मैंने इसको ब्रेक लगा दिया कि पहली दो के लिए ना ये कैलकुलेशन वगैरह ना परफॉर्म करे, ना स्वैप करे उनकी वैल्यूज। यानी कि जब सी की वैल्यू 0 थी इनिशियली, क्या 0 < 5 है, बिल्कुल है। तो इसने क्या किया, अंदर गया। अब इसके अंदर मुझको क्या दिखा, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, और क्या 0 < 1 है, बिल्कुल है। तो उसने क्या किया, इफ के अंदर अंदर चला गया, इफ के अंदर चला गया, एल्स में नहीं गया। तो इफ के अंदर उसको क्या दिखा, नेक्स्ट के अंदर जो है ना वो सी डलवा दो, ठीक है। सी की वैल्यू जो भी है वो नेक्स्ट में डलवा दो। अब नेक्स्ट में डलवाया, एल्स तो चला नहीं था क्योंकि इफ चल गया। तो ये बाहर आ चुका, प्रिंट एफ उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट से प्रिंट आउट होने के बाद मुझे क्या दिखा, प्रिंट एफ में रिजल्ट 0 प्रिंट हो चुका। अच्छा, अब क्या होगा, 0 प्रिंट हुआ, लूप से बाहर आया, इसको दिख गया लूप की कंडीशन में एक इंक्रीमेंट हुआ सी में, 1 आ गई वैल्यू। 1 क्या < 5 है, बिल्कुल है। क्या 1 इक्वल है 1 के, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट के अंदर अब क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। सी की वैल्यू नेक्स्ट में डलवा दो। तो इस दफा क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया। अब जो है सी की वैल्यू 2 हो चुकी है एक और इंक्रीमेंट होने के बाद। तो 2 क्या < 5 है, बिल्कुल है। अब क्या हुआ, इसके अंदर गया तो इसको क्या दिखा, इफ दिखा। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या 2 < 1 है, बिल्कुल नहीं है। तो इफ नहीं चला, इस केस में एल्स चला। एल्स के अंदर इसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू जो भी थी उसको उसने क्या किया है, प्रिंट करवाया है, मतलब ऐड करवाया है। फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू क्या थी, 0 और 1 थी। तो 0 और 1 नेक्स्ट में डलवा दी, 1 आया रिजल्ट, ठीक है। 0 1 1 आया रिजल्ट। सेकंड के अंदर फर्स्ट के अंदर सेकंड की वैल्यू डलवा दी और सेकंड के अंदर नेक्स्ट की वैल्यू डलवा दी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अब 1 है, इसके अंदर क्या है, अब 1 है। दोबारा अपडेट होने के बाद फाइनली मेरे पास ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट में प्रिंट क्या हुआ, 1 हुआ दोबारा से प्रिंट, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में 1 है। सी में एक और चलो इंक्रीमेंट, फिर मैं भी बाद में खाऊंगा। सी में ये इंक्रीमेंट, आलू का इस्तेमाल है, क्या करूँ, रखूँ या? सी के अंदर इंक्रीमेंट होने के बाद ये 3 हो गई वैल्यू। शारिक भाई माइक बंद कर दो। कौन नहीं पता यार। अच्छा जी, खैर हम क्या थे, 3 हो गई वैल्यू सी की एक इंक्रीमेंट होने के बाद। 3 क्या < 1 है, बिल्कुल है, < 1। नीचे गया एल्स में, इसने क्या किया, 3 के डिपेंडेंट अब इसने दोबारा से कैलकुलेशन की है। फर्स्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, सेकंड के अंदर क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, इन दोनों की एडिशन 2 हो गया, ठीक है। सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, यानी कि 1 ही रही अभी भी। नेक्स्ट के अंदर सेकंड की वैल्यू डलवा दो, और सेकंड के अंदर नेक्स्ट की वैल्यू डलवा दो, यानी कि 2 आ गया इसमें,
ठीक है, और नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट कर दो तो 2 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा लूप जब तक के मैं 5 से लेस हूँ। जैसे ही मैं 5 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो ये लूप नहीं चलेगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा अपने कोड से। सही है भाई। तो फेबोनाची सीरीज को बनाने का ये एक बेसिक तरीन कोड था। ठीक है, तो इस कोड के थ्रू हम लोग फेबोनाची सीरीज क्रिएट करवा सकते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को डिस्प्ले करवानी हो, तो उसका इशू नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, यार मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ इससे रिलेटेड, समझ में आ गया ये वैसे तुम लोगों को इसके अंदर हो क्या रहा है इस कोड में? सर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, पूछिए सर, बता सकते हैं। चलो, मतलब कोशिश करना बिल्कुल बताने की। तो मेरा सवाल कुछ ये है कि मैं चाह रहा हूँ इस कोड के अंदर मैं कुछ ऐसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं, कोड के अंदर कोई नई है लाइंस ऐड कर दूं इस टाइप की, या कुछ लाइंस रिमूव कर दूं, जिससे मेरे पास रिजल्ट क्या हो ना, ये ना आए। मेरे पास सिर्फ रिजल्ट क्या है, जो मैंने नंबर एंटर किया ना उससे लास्ट 2 नंबर्स दिखाए सिर्फ। यानी कि मैंने 5 एंटर किया तो ये लास्ट के ये 2 नंबर दिखा दे, 3 और 2, 2 और 3 मेरे पास प्रिंट हो जाए, बाकी कुछ भी प्रिंट ना हो। तो मैं ऐसा क्या करूं? इस कोड के अंदर मैंने चेंज क्या करना होगा? सब प्रिंट ना हो, सिर्फ ये 2 प्रिंट हो। पूरा लूप शूप चलने के बाद सबसे आखिर में ये 2 प्रिंट मुझे देखने चाहिए। सर अगर सी ग्रेटर देन 1 कर दें, इक्वल टू ना करें। सी ग्रेटर देन 1 कर दें, कहाँ पर? ये इफ पे सर, नीचे। इधर? हाँ, तो इधर क्या होगा फिर? जी सर। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे क्या करेगा वो, सी की वैल्यू जो भी है ना वो प्रिंट करने लग जाएगा। यानी कि सी अगर मैंने लेट से ग्रेटर देन 1 कर दिया तो ये क्या करेगा, जैसे लेट से मैंने मेरा कोड वगैरह रन हुआ, रन होने के बाद सी की वैल्यू लेट से 2 पे पहुंच गई, तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन चल जाएगी, सी की वैल्यू नेक्स्ट में डलवा देगा, यानी कि 2 आ गया नेक्स्ट के अंदर। एल्स चलेगा नहीं, प्रिंट एफ में क्या करेगा वो नेक्स्ट की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, तो 2 डिस्प्ले हो गया, फिर 3 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 2 से लेस था, या तुमने कहा ग्रेटर देन 1, लेट से जब मैं इनिशियली था, इनिशियली क्या करेगा, यानी कि जब मैं 0 से पहली दफा ये कोड चल रहा है तो 0 वाली टर्म पे क्या होगा, क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन पे क्या होगा, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेगा, नेक्स्ट के अंदर कुछ रिजल्ट आएगा वो भी प्रिंट कराएगा। तो प्रिंट तो मेरे पास सब कुछ हो रहा है दोबारा से, लेकिन ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ प्रिंट होगा। सर अगर इफ की स्टेटमेंट में नेक्स्ट इक्वल्स टू 0 कर दें और एल्स की स्टेटमेंट जो नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड है उसको नीचे ले आए सेकंड इक्वल्स टू नेक्स्ट के, इफ की तो हो कंडीशन जाए। में? सर इफ नेक्स्ट इक्वल्स टू 0 कर दें अगर, हाँ, फिर जो एल्स में नेक्स्ट इक्वल्स टू लिखा है इसको सेकंड स्टेटमेंट के नीचे ले आए। नेक्स्ट इक्वल्स टू सी, यानी कि इस लाइन के बाद मैं ये वाली लाइन लिख दूं? नहीं नहीं सर, इसको सी की जगह 0 कर दें और इसको ये जो मैंने इफ 0 की कर दिया, पहली लाइन ठीक है, है, इसको इफ की 0 जो कर पहली लाइन है इसको लास्ट कर दें। दिया। इफ की पहली एल्स की लाइन, पहली लाइन जो एल्स की पहली लाइन इसको इसको लास्ट मैं लाइन। लास्ट में ले जाऊं तो उससे क्या होगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो प्रिंट हो जाएगा अभी भी। सर सिंपली इफ और एल्स को दोनों को हटा दें, डायरेक्ट 1 2 3 प्रिंट कर देगा। डायरेक्ट 1 2 3 मुझे नहीं चाहिए। चलो मैं इसको बताता हूँ यार, मुझे क्या करवाना है, मैंने प्रिंट करवाना है, लेट से मैंने 5 एंटर किया ना, तो 5वीं टर्म और उससे पीछे वाली टर्म, ठीक है, तो 5वीं टर्म कौन सी है, ये वाली है, और उससे पीछे वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है। यही तो प्रिंट चाहिए, ठीक है ना? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना? अब ये मैंने सिर्फ सवाल अभी समझा है, अब सवाल समझने के बाद मैंने प्रिंट करवाना है। प्रिंट कौन सी लाइन से हो रहा है, ये वाली लाइन से हो रहा है, तो मतलब जो भी मैंने काम करना है ना इस लाइन के साथ करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है अब? ठीक है ना? तो ये वाली लाइन अभी यहाँ पर मौजूद है, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास तमाम चीजें प्रिंट हो रही हैं 0 से लेकर 3 तक की। अगर मैं इस लाइन को रिमूव करके, क्योंकि ये किस में लिखी हुई है, फॉर लूप के अंदर लिखी हुई है, तो जितनी दफा फॉर लूप चलेगा उतनी दफा प्रिंट होगा।
मतलब पहली दफा चल रहा है तो तब भी प्रिंट हो रहा है, दूसरी दफा चल रहा है तब भी प्रिंट, तीसरी दफा चल रहा है तब भी प्रिंट। मुझे इन तीनों में तो प्रिंट चाहिए ही नहीं, तो चाहिए नहीं तो मैंने क्या करना है, इस प्रिंट एफ की लाइन को उठा के इस से बाहर लिख देना है, यानी कि इधर लिखूंगा मैं कुछ। सही है, एक चेंज ये दिख गया मुझे। यहां तक तो क्लियर है ना, क्यों कर रहा हूं मैं ये, करने की वजह समझ में आ गई? सर फिर तो सिर्फ आखिरी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो अब इस लाइन के अंदर ना मुझे एक एडिशन भी करवानी है, ठीक है। यानी कि प्रिंट एफ मैंने बाहर तो ले आया, उससे कौन सा प्रिंट हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ये तो प्रिंट हो जाएगा, 3 आ गया मेरे पास। लेकिन मुझे 2 भी चाहिए प्रिंट। तो मैंने क्या करूंगा, जहां पर सिर्फ एक अकेली प्रिंट की लाइन नहीं लिखूंगा, 2 लाइनें लिखूंगा प्रिंट की। सही है, कोई इशू? मैंने यही कहा ना यार, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी रिमूव कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ, अलाउ है मुझे चेंज करना, ऐड करना। तो मैंने क्या किया, चेंज, इस वाली लाइन को यहाँ से मिटा दिया। मिटाने के बाद इस लाइन को मैंने शिफ्ट कर दिया बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन पे, यानी कि रिटर्न से पहले वाली लाइन पे। और उससे पीछे ना मैंने एक और लाइन लिख दी है प्रिंट एफ की। उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, उस प्रिंट एफ वाली लाइन में, उस प्रिंट एफ वाली लाइन में मैं लिख रहा हूँ प्रिंट print इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी बैकस्लैश एन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सेकंड। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या डलवा रहा हूँ, प्रिंट जो करवा रहा हूँ मैं सेकंड करवा रहा हूँ। इस सेकंड के प्रिंट करवाने के बाद मैंने कौन सा प्रिंट करवाया, नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो सेकंड के अंदर क्या होगा, 2 होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, 3 होगा, यही होगा ना। सॉरी, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर जो है ना वो होगा 2 वैल्यू रखी हुई होगी, सेकंड के अंदर तो वही वैल्यू रखी हुई है जो कि 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट और मैंने सेकंड प्रिंट करवा देना है, ये कह लो, या फर्स्ट और नेक्स्ट प्रिंट करवा दो, दोनों में ये काम हो जाएगा। सही है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, डेफ सी प्लस प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई या अभी भी नहीं आई, क्लियर नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आ गया सर। सर नहीं आई समझ। नहीं आई समझ? सर सर थोड़ा सा क्लियर करके बता दें लास्ट स्टेप जो आपने बताया है। लास्ट स्टेप जो मैंने बताया है यार, 1 मिनट मैं दोबारा से बताता हूँ। लेकिन अब जो है ना ज़रा मैं कोडिंग के थ्रू बता देता हूँ। शेयर स्क्रीन, ये और डेफ सी का है यार, डेफ सी ये रहा, शेयर स्क्रीन। ये डेफ सी प्लस प्लस के वो दिख रहा है तुम लोगों को, विंडो stdio डॉट एच, ये इंक्लूड करवा दिया। stdio डॉट एच, नेम स्पेस भी रहने दो। अच्छा, एंटर। सर सर ये ऊपर वाली लाइब्रेरी आपने किस लिए लिखी है? ये ऊपर वाली लाइब्रेरी जो होती है ना वो सी प्लस प्लस की है लाइब्रेरी, और वो क्या करवाती है, सी आउट और सी इन वाले जो फंक्शंस है ना वो यूज करवाने के लिए यूज होती है। तो सी इन सी आउट थोड़ा सा आसान होता है लिखना समझना, एंड तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, तुम लोग प्रिंट एफ यूज कर लो, वो कोई इशू नहीं है, एक ही बात है दोनों। तो एन कॉमा फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा नेक्स्ट, ये 4 वेरिएबल बनवा दिए मैंने, और एक और वेरिएबल सी, ठीक है, लूप के लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर मैंने वैल्यू डलवा दी, फर्स्ट में 0 और सेकंड में मैंने 1 डलवा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? फिर आ गया हमारे पास प्रिंट एफ, एंटर नंबर करवा दिया, सी एन ले लिया मैंने किसके अंदर, एन के अंदर, इनपुट करवा लिया मैंने एन के अंदर। फिर इसके बाद क्या किया, इसको रिमूव कर दो। इसको रिमूव करने के बाद मैंने क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है कुछ, फॉर सी इक्वल्स टू 0। सर आपने cn की कमांड भी उड़ा दी। हाँ यार, फिर कर लेंगे। सी इन क्या करना है, एन करना है ना।
तो ये हो गया, फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप के अंदर मैंने ये लिख दिया है सेमीकोलन, एक और आ गया, इसमें क्या कर दिया सी प्लस प्लस। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ कर रहा हूँ, इफ के अंदर सी लेस देन इक्वल्स टू 1 कह दो या लेस देन 2 कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर क्या करो, नेक्स्ट के अंदर सी की वैल्यू डलवा दो, और एल्स में क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, नेक्स्ट में डलवाओ फर्स्ट प्लस सेकंड, और क्या करो, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, और अगर सर आपने फॉर लूप में एन नहीं लगाया। यस सर, फॉर लूप में है ना। सही है। ये भी हो गया। अच्छा अभी क्या लिखा हुआ है, सी आउट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, या इसको मैं तुम लोगों के रिस्पेक्टिव ही लेते हुए चल लूं, प्रिंट एफ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो कम से कम, कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और ये मैं क्या करवा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज क्या है, डी, सर ये आपने जो f इक्वल्स टू s लिखा है, तो इसमें फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में एंटर हो रही है, सेकंड की फर्स्ट में एंटर हो रही है, वो किस हिसाब से होता है? क्या मतलब, बात समझ में नहीं आई। सर यहाँ पे आपने, सर मतलब एल्स में आपने लिखा हुआ है ना f इक्वल्स टू s, यानी f की वैल्यू s में स्टोर होगी या s की वैल्यू f में स्टोर होगी? एस की वैल्यू उठ के एफ के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। एफ के अंदर एस की वैल्यू उठेगी और इसमें चली जाएगी, एन की वैल्यू जो है वो उठेगी एस में चली जाएगी, सही है। ओके सर। हमेशा इसमें क्या होता है, राइट की तरफ वाली जो भी चीज लिखी हुई है ना, वो उठ के जाती है लेफ्ट में, ठीक है। राइट की तरफ अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो इक्वेशन का रिजल्ट जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये तो सारा कुछ हो गया, कंपाइल एंड रन, यानी कि F11। अच्छा जी, नाराज हो गया क्यों भाई, एन दो दफा लिख दिया है, क्यों लिखा है दो दफा। F11, अच्छा जी, नंबर मैंने चाहिए 5, एंटर। क्या है, कुछ गलती की है मैंने, सी इन एन के अंदर डलवाया, एन के अंदर डलवाया, ठीक है जी। सी इन लेस देन 2 एन के अंदर, नेक्स्ट के अंदर सी की वैल्यू चले जाए। आए अभी भी मसले हैं भाई, मसला बताओ ना, कहाँ किया मैंने हरकत। एन फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट, सर ये एफ में तो मसला नहीं लग रहा है, सी लेस देन इज इक्वल टू 2 तो नहीं आएगा एफ में? फर्स्ट सेकंड, अच्छा मैंने नेक्स्ट और एन दोनों मिक्स किया हुआ है, इसको मैं के कह देता हूँ, इसको मैं के कह देता हूँ, इसको मैं के कह देता हूँ, और एक नेक्स्ट बना देता हूँ। सी क्या है वैसे मेरे पास, सी ये है, सही है। F11 5, हाँ जी सही है। तो ये हो गया, पहला 0 प्रिंट हुआ है, फिर 1 1 2 3, F11। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर प्रिंट शो नहीं हो रहा। प्रिंट शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर फुल कर देते हैं। F11, ठीक है जी, 15 मैंने इंटर किया है, तो ये लास्ट 15 वैल्यूज जो है ना वो डिस्प्ले हो गई है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए सिर्फ ये लास्ट की 2 वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इस कोड के अंदर ना ये लास्ट वाली लाइन को उठाया, कट किया, बाहर पेस्ट कर दिया। कोड का रिजल्ट अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, अब मैं 15 एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ लास्ट की वैल्यू प्रिंट हुई है, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। मैंने बाहर क्यों लेके गया, उसकी रीजन तो तुम लोगों को समझ में आ गई। अगर हर दफा प्रिंट करवाना है तो फॉर लूप के अंदर लिख दो, हर दफा प्रिंट नहीं करवाना तो बाहर ले गया हूं मैं, सिंपल सा रीजन, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रिंट एफ की ये जो लाइन थी, इसको 2 दफा लिख दो, और एक दफा के अंदर इसको फर्स्ट की वैल्यू उसमें प्रिंट करवाओ, तो ये लास्ट की 2 वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। 15 लास्ट की 2 वैल्यू डिस्प्ले हो गई, 233 और 377,
अगर मैं तुम लोगों को इस कोड के हिसाब से बताऊं, यानी कि इसका जो रिजल्ट आ रहा था, F11 मत करो, ये है क्या है यार, 5 ना, तो लास्ट की दो वैल्यू क्या थी, 2 और 3 प्रिंट हो गया मेरे पास, कोई इशू नहीं है, सही है ना। ओके सर। तो ये इस वजह से हो रहा है, इस स्टडी जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया है। तो सिंपल सा हमको पहले समझना है कि सवाल में बोला क्या जा रहा है। सवाल के अंदर बोला जा रहा है कि सिर्फ लास्ट की दो प्रिंट हो। लास्ट की दो प्रिंट करवाने के लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा प्रिंट कर कौन रहा है। प्रिंट करने वाली कमांड लाइन जो है वो लास्ट की ये प्रिंट एफ वाली, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ फॉर के अंदर लिखी हुई थी, तो ये हर दफा प्रिंट करते रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इस कोड को कैसा भी बिगाड़ लूँ, ये हर दफा प्रिंट करते रहेगा। तो मैंने क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है। तो मैंने बाहर निकाल दिया इसको अपने लूप से। बाहर निकालने के बाद मुझे क्या दिखा यार, ये जब बाहर निकाला है तो सिर्फ लास्ट वाली प्रिंट कर रहा है, मुझे उससे पहले की भी एक चाहिए। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, नेक्स्ट के अंदर है, उससे पहले वाली किस में होगी, फर्स्ट के अंदर होगी, क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो वैल्यू है ना सेकंड यानी के, उसको डलवा दिया था फर्स्ट के अंदर, और सेकंड को मैं रिप्लेस करवा चुका हूँ नेक्स्ट से। तो सेकंड को मैं डिस्प्ले नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ फर्स्ट को ही करवा सकता हूँ। या ये कर सकता हूँ नेक्स्ट को ना करवाऊँ, फर्स्ट और सेकंड को ही सिर्फ करवा दूँ, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये 2 3 ही रखा हुआ होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। या फर्स्ट और नेक्स्ट करवा रहा था, फर्स्ट और सेकंड करवा लो, इससे भी यही प्रिंट होगा, यानी कि 5 2 3 ही प्रिंट हुआ इससे भी, सही है। तो कर कुछ भी सकते हो डिपेंडिंग सवाल क्या गिवन है और तुम लोगों को इस कोड की समझ है, इस कोड में कौन सी लाइन से क्या हो रहा है, सही है ना। तो यहाँ तक तो हो गई स्टोरी लाइन कंप्लीट। सब लोगों ने चैट के अंदर अपना वो अटेंडेंस लगा दिया ना, तो इससे नहीं लगाई है वो लगा ले, और किसी दूसरे की भी लगा दो, रिकॉर्डिंग चल रही है, छोड़ो आप। फॉर लूप, फिबोनाची सीरीज, डू व्हाइल लूप, चलो डू व्हाइल लूप पे बस यही होता है यार, कम से कम एक दफा प्रिंट होगा एटलीस्ट वंस, उसके बाद तो डिपेंडिंग केस, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। डू व्हाइल लूप जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर इसकी एग्जांपल दी हुई है तो बेकार है। डू व्हाइल लूप बेकार है तो हटा दिया मैंने। आगे चल लेते हैं, व्हाइल वर्सेस फॉर वर्सेस डू व्हाइल। अच्छा, अब इन तीनों का ना ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, मतलब फ्लो चार्ट के अंदर अब अगर कभी भी व्हाइल लूप या फ्लो लूप्स वगैरह इंप्लीमेंट करने होंगे तो उसको किस तरीके से लिखते हैं इसके अंदर। तो इसमें लिखने का यही तरीका है, जो भी है पीछे का कोड स्टार्ट के पीछे, यानी कि इस डब्बे को पीछे रिमूव कर दो, ऊपर ले जाओ, और बीच में जो कुछ भी इनिशियल कोड्स वगैरह है वो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब कोड चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचा तो सबसे पहले क्या चेक करता है, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लूप वाला काम करेगा, यानी कि टास्क परफॉर्म करेगा लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, और लूप का टास्क परफॉर्म करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करने चले जाएगा, ठीक है। कंडीशन अगर दोबारा चेक करने जो किया है, अगर वो अभी भी ट्रू है तो दोबारा से इसी रास्ते से ही वो कंटिन्यू करेगा, और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से मतलब टास्क परफॉर्म करते हुए नीचे चले जाएगा और एंड हो जाएगा, या आगे कोई कोड लिखा हुआ है तो वो रन करने लग जाएगा। तो फॉर लूप का जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है ना, वो सेम है वाइल लूप जैसे ही, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस बिल्कुल हो सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मर्जी होती है डिपेंडिंग यूजर को, जो भी लिख रहा है कोड कर रहा है उसको किस में आसानी हो रही है, कौन सा उसको मतलब उस टाइम पे अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिव लिख लो। डू व्हाइल के अंदर ना बस एक छोटा सा फर्क होता है, टास्क जो है ना वो टास्क अब यहाँ से रिमूव होके इधर मैं ले गया हूँ। इससे क्या हो रहा है, जब मैं लूप के अंदर एंटर हो रहा हूँ ना जिस टाइम पे, उसको कम से कम एक दफा ये टास्क तो परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। एक दफा टास्क परफॉर्म करने के बाद मैं कंडीशन पे गया, कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा परफॉर्म करूंगा सेम टास्क, अगर ट्रू नहीं हुई तो मैं स्ट्रेट चले जाऊंगा आगे, सही है। तो ये हमारे पास था यार लूप से रिलेटेड फ्लो चार्ट जो है। अच्छा, अब आ जाते हैं यार नेस्टेड लूप और उसके अंदर ब्रेक वगैरह की कंडीशन करती क्या है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप होता क्या है यार, नेस्टेड लूप होता है एक फॉर के अंदर मैं एक और फॉर लूप लिख दूं, या एक वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप लिख दूं,
या वाइल लूप के अंदर एक फॉर लिख दूं या फॉर के अंदर वाइल लूप लिख दूं, कुछ भी कर लूं, लूप के अंदर लूप हो तो वो नेस्टेड लूप कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, जो आसानी दिल करे बस बनाओ। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है यार, लेट्स से ये जो अभी कोड लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्टिव हमारे पास प्रिंट क्या होगा, हमारे पास प्रिंट होगा के फिर ओ फिर के फिर ओ, यानी कि इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो रहा है इस कोड की वजह से। अब इस कोड में हो क्या रहा है, जे की वैल्यू का मैं %2 निकाल रहा हूँ। %2 का मतलब क्या है, रिमाइंडर निकाल रहा हूँ 2 से। ठीक है, 2 से रिमाइंडर निकालने का मतलब क्या होता है, इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन ऑड चेक करने वाली बात है ये। ठीक है, अगर इवन है तो प्रिंट कर दो ओ, अगर ऑड है तो प्रिंट कर दो के। ठीक है, तो इस इफ एल से ये हो रहा है। अच्छा, अब ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि मैं <3 हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये सिर्फ एक दफा इवन का प्रिंट करवाएगा, एक दफा ऑड का प्रिंट करवाएगा और खत्म हो जाएगा। 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ 3 तक जा रहा हूँ तो मतलब इसमें 1 की वैल्यू आएगी और 2 की वैल्यू आएगी, सिर्फ 2 दफा चलेगा ये लूप और फिर चलेगा ही नहीं। तो 2 दफा चलने में, जब पहली दफा चल रहा है तो ऑड वैल्यू थी, जे की वैल्यू ऑड थी, तो ऑड की वजह से के प्रिंट हो गया। फिर अगली दफा में जब इंक्रीमेंट हुआ जे की वैल्यू में, तो जे की वैल्यू इवन हो गई, इवन की वजह से इसने ओ प्रिंट करवा दिया। इंटरनल जो है फॉर लूप वो ये काम कर रहा है। अच्छा, पहला के और पहला ओ तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली दफा क्या हो रहा है, जब ये लूप कंप्लीट हो गया ना तो बाहर गया, उसने न्यू लाइन की। न्यू लाइन का मतलब मैं नेक्स्ट लाइन में आ चुका हूँ। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। और कब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा, जब तक कि मैं <5 हूँ। शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से। 1 से 5 तक का मतलब 4 दफा चलेगा ये <5 का मतलब। तो <5 का मतलब 4, 1 2 3 4 तक की वैल्यू पे चलेगा ये। तो जब पहली दफा चल रहा था तो पहली दफा में के ओ इसने प्रिंट किया, सेकंड दफा चल रहा है दोबारा के ओ प्रिंट किया, तीसरी दफा के ओ प्रिंट, चौथी दफा के ओ प्रिंट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का लूप चल रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे अंदाज में लिखूं, देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, ये जो लूप है मेरे पास इंटरनल वाला, वो लूप क्या करवा रहा है, मेरे पास प्रिंटिंग का काम कर रहा है। वो मैंने क्या चीज प्रिंट करनी है। बाहर वाला लूप जो है, यानी कि जो आउटर लूप है, वो सिर्फ क्या परफॉर्म कर रहा है, वो सिर्फ न्यू लाइन वाला काम करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। यानी कि प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो गया तो न्यू लाइन कर दो, फिर दोबारा प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो गया तो न्यू लाइन कर दो। ये जो न्यू लाइन करने का काम है, ये बाहर वाला आउटर फॉर लूप है। इंटरनल फॉर लूप क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस वगैरह प्रिंट करवानी हो तो वो इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब इस सीक्वेंसिंग के अंदर ना कुछ कोड वो भी आते हैं, स्टार बनाओ, डायमंड बनाओ, कुछ इस टाइप की शेप्स वगैरह। तो वो शेप्स जो भी बनानी होती है ना, वो इस फॉर लूप से हम 2 फॉर लूप या 3 फॉर लूप या 4 फॉर लूप, डिपेंडिंग हमें क्या रिक्वायर्ड है उसके रिस्पेक्टिव हम लोगों को कुछ करना होगा। ठीक है, तो इस कोड को देख लेते हैं जरा एक नजर और। प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की प्रिंटिंग, यानी कि मुझे कुछ डिस्प्ले करवाना था इस टाइप का ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर प्रिंट करवाना था। अब इस ट्राइंगल में प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना है, दिख रहा है पहली लाइन जो है उसमें सिर्फ एक दफा प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन थी तो उसमें 2 दफा प्रिंट हुआ, तीसरी लाइन थी तो 3 दफा प्रिंट हुआ। तो मतलब मुझे इंटरनल लूप जो है, प्रिंट वाला लूप जो है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो प्रीवियस वाले लूप की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो प्रीवियस वाला यानी कि आउटर लूप जो है वो पहली दफा चल रहा है तो एक ही दफा प्रिंट कर दो अंदर। दूसरी दफा यानी कि सी की वैल्यू जो है अपडेट होकर 2 हो चुकी है, तो मेरे पास क्या करेगा, ये 2 दफा प्रिंट करेगा इंटरनल वाला। अब इसके अंदर मैंने कंडीशंस कुछ इस तरीके की रखनी है कि ये काम हो जाए। तो कंडीशन क्या रखी, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और लेस देन इक्वल्स टू सी की वैल्यू तक ले गया। सी की वैल्यू क्या है, 1 है इनिशियली, तो 1 से स्टार्ट किया, 1 तक ही जा रहा हूँ तो एक ही दफा प्रिंट होगा। जब सी की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सी में इंक्रीमेंट हुआ जब दूसरी दफा चल रहा है, तो इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया। 2 की वजह से क्या हुआ, अंदर वाला लूप तो उतनी से ही स्टार्ट हो रहा है, हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ तक हो रहा है, जितनी दफा मेरा आउटर लूप की पोजीशन है। तो मतलब 2 है लाइन नंबर, तो 2 के अंदर मुझे क्या किया दिख रहा है, 2 में मुझे दिख रहा है के की वैल्यू लेस देन 2 है। तो पहली दफा चलेगा, फिर दूसरी दफा चलेगा ये लूप,
यानी कि स्टैरिक जो प्रिंट हुए हैं वो 2 दफा प्रिंट हुए हैं मेरे पास, सही है ना। फिर उसके बाद ये बाहर आ जाएगा इस लूप से और इस वाले में इंक्रीमेंट करेगा और ये उस वक्त तक हो जाएगा, होता रहेगा इंक्रीमेंट वगैरह जितनी दफा मैंने नंबर ऑफ रोज वगैरह एंटर की हुई है। मैंने नंबर ऑफ रोज वगैरह जो मैंने एंटर की हुई है उसके रिस्पेक्टिव ये प्रिंट करवाता रहेगा जब तक कि मेरी नंबर ऑफ रोज जो मैंने एंटर की है उतनी प्रिंट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर यूजर ने 5 एंटर किया है तो ये 5 दफा इस चीज को प्रिंट करेगा। सही है। ये फॉर के अंदर फॉर वाली लॉजिक समझ में आ गई है तुम लोगों को? हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ तो बोल दो। जी सर, आ कुछ गई। हद तक समझ आ गई सर। चलो समझ में आ गई है। अच्छा फिर मैं इसके अंदर ना एक काम करवाना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। यार ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका 90 लेफ्ट की तरफ है। मैं चाह रहा हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना वो इस तरीके से ड्रॉ। पहला वाला जो स्टैरिक है ना वो थोड़ा सा स्पेस देने के बाद ना इधर आके वो प्रिंट हो, फिर 2 स्टैरिक प्रिंट हो, फिर 3 स्टैरिक, फिर 4 स्टैरिक। तो मैं क्या करूं ऐसा चेंज कोड में? चेंज क्या करूं, एडिशन क्या करूं, रिमूव क्या करूं? सर वो हम्म, हाँ जी बता दो। सर स्टैरिक से पहले बैक स्लैश एन लगा दे अगर, बैक स्लैश या एन से क्या होगा? बैक स्लैश एन से न्यू लाइन हो जाएगी, नहीं सर तो बैक कुछ स्लैश फायदा नहीं टी, है। बैक स्लैश टी लगा दें अगर। बैक स्लैश टी लगा दूं तो वो हर दफा मतलब इसमें भी टैप कर रहा है, इसमें भी टैप कर रहा है, इसमें भी टैप करेगा और इसमें भी टैप करेगा। तो मतलब ये जो है ना ये प्रिंट कहाँ हो रहे होंगे? वो जो मेरे पास ब्लैक विंडो है ना वो कुछ इधर होगी और ये थोड़ा दूर जाके राइट एंगल बन रहा होगा तब भी। मतलब तुम कह रहे हो यहाँ से बैक स्लैश टी लगा दूं और फिर स्टैरिक लिख दूं ना, तो इससे तो ये होगा। वैसे मैंने हिंट दे दी थी, बीच में स्पेसेस हैं। स्पेस देंगे सर। स्पेस कैसे देंगे? वाह भाई मेरी बात रिपीट कर दी। कैसे देंगे अब ये बताओ ना। सर एक वो \b बैक स्पेस कमांड होता है उससे तो नहीं होगा? नहीं, बैक स्लैश बी बिल्कुल होता है, वो रिमूव करने के लिए होता है, मतलब कोई कैरेक्टर वगैरह रिमूव करना हो। तो अगर हम सर सर बैक बैक से स्पेस दे रहे हैं फिर \b करें तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। चलो मैं बताता हूँ इसका। मैंने करना क्या है। मुझे स्टैरिक जो प्रिंट करना है वो कुछ इस टाइप का करना है ना। सिर्फ 3 बना रहा हूँ, बहुत हुई है। अच्छा, इसके पीछे मैं कोई कैरेक्टर लिख दूं समझने के लिए, सिर्फ कुछ नहीं है ना, नहीं को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर दूं सिर्फ समझने के लिए अभी। ठीक है, तो 0 से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 0 टाइप हो जाए तो मुझे ये क्रॉस जो है ना राइट एंगल में दिखेंगे। ठीक है, अब ये 0 जो है वो कितनी दफा टाइप हुआ है? जब मैं पहली दफा यानी कि रॉ नंबर 1 पे हूँ, रॉ नंबर 2 पे हूँ, रॉ नंबर 3 पे हूँ। रॉ नंबर 1 पे हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई जो है या स्टैरिक जो है वो एक ही दफा प्रिंट हो रहा है। 2 पे हूँ तो मेरे पास 2 दफा प्रिंट हो रहा है। 3 पे हूँ तो मेरे पास 3 दफा हो रहा है। अच्छा, 0 के लिहाज से अगर मैं देखूं, ये जो मैंने 0 एंटर किए हैं या ओ एंटर किया है इस फिगर के अंदर, तो मुझे क्या दिख रहा है यार? जब मैं पहली दफा में हूं यानी कि पहली रो में हूं तो ये 2 दफा कर रहा है। ठीक है, और जब मैं दूसरी दफा हूं तो उससे एक कम दफा कर रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये कितनी दफा कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है उससे एक कम, सबसे पहली वाली रो में। ठीक है, लेट्स से अगर 5 था, 1 2 3 4 हो गया ये मेरे पास, यानी कि 4 रोज हो गई। तो मेरे पास शुरू वाली रो के अंदर फिर कितनी दफा आएगा? 0 3 दफा आएगा, है ना भाई? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 0 एंटर करवाना है उस वक्त तक। कितनी दफा 0 एंटर करवाना है पहली लाइन में? जब तक मेरे पास ये 4 से एक कम वैल्यू तक दफा करवाना है। ठीक है,
यानी कि यूजर ने जो भी नंबर ऑफ लाइंस लिखी हैं, लेट्स से अगर उसने 5 लाइनें लिखी हैं तो 5 से एक कम दफा 0 एंटर करवा दो और 0 प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो मैंने क्या करना होगा, इस फॉर लूप से पहले ना एक और फॉर लूप लगाना होगा। ठीक है, वो फॉर लूप क्या कर रहा होगा, वो सिर्फ 0 एंटर करवा रहा होगा। अगर मैं उस इन्वर्टेड कॉमा में 0 लिखने के बजाय सिर्फ स्पेस दे के छोड़ दूं, तो क्या मेरे पास एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगी? यस सर। एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगी तो ये वाला काम भी हो जाएगा। सही है ना? तो मतलब मैंने क्या किया, 4 दफा एम्प्टी स्पेस लगाई और 5वीं दफा जो था उसमें स्टैरिक लगा दिया। फिर 3 दफा मैंने एम्प्टी स्पेस भेजी, यानी कि स्पेस लगाया, प्रिंट करवाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2 दफा ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एल्गोरिथम समझ में आया? जी सर। चलो, मतलब अगर तुम लोग सवाल सही से समझ पाओ ना, तो उसके रिस्पेक्टिव कोड बनाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ समझने के लिए इसमें ओ ले लिया, क्योंकि वो ब्लैंक स्पेसेस मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैं उसको क्या लेके चलूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने सिर्फ कोड जब बना रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने उसको स्पेस की जगह मैंने ओ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ओ प्रिंट करवाने से क्या हुआ, मेरे पास ये ओ प्रिंट होने लग गए। ठीक है, अब ओ कितनी दफा प्रिंट हो, मैंने क्या करना है, यही कंडीशन लेनी है और उल्टा लूप चलाना है। उल्टा लूप मतलब जो मैंने एंटर किया है उस वैल्यू से एक कम से स्टार्ट करो और कब तक चलाते रहो, जब तक कि मेरे पास 0 ना आ जाए या 1 ना आ जाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग 2-3 दफा कोड चलाओगे बस खुद ही एडजस्ट हो जाएगा वो कंडीशंस। ठीक है, लेकिन मेन थ्योरी जो है ना वो इसको प्रिंट करवाने की, वो यही है बैकग्राउंड की। सही है, तो ये इस कोड से रिलेटेड हमने कुछ डिफरेंट सिनेरियोज वगैरह भी देख लिए। अच्छा, सर अगर मैं उल्टा लूप चलाएंगे तो फॉर लूप पहले आएगा, सेकंड वाला लूप जो है पहले आ जाएगा। कौन सा वाला सेकंड लूप? ये जो फोर वाला है, 4 = k = 1 वाला। उल्टा लूप चलो नहीं चलाओ, सीधा ही चला लो, कोई मसला नहीं। मतलब मैंने क्या करना है, फॉर लगाना है और कोई वेरिएबल ले लिया, लेट्स से आई जे के, आई ले लेता हूँ। आई की वैल्यू मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेमी कॉलन लगा दिया और 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक जाना है मैंने, सॉरी मैं उल्टा ही चला पाऊंगा, सीधा नहीं चला सकते हम इसे। इसको मुझे स्टार्ट करना होगा सी नहीं, n-1 से। n-1, n जो भी एंटर किया था उससे एक कम, यूजर ने 5 एंटर किया था, तो 5 से एक कम यानी कि 4 दफा मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, इससे पीछे 4 दफा स्पेस लगाऊंगा, फिर एक स्टेरिक लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया n-1, सेमी कॉलन आ गया मेरे पास। फिर क्या लगाऊंगा मैं, कंडीशन, क्या सी जो है वो मेरे पास, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो कब तक, जब तक चलाते रहो जब तक ग्रेटर है 1 के, ग्रेटर और इक्वल है। ठीक है, और सी में माइनस माइनस कर दो। ठीक है, और प्रिंट क्या करवा दो, सी नहीं आई, आई की वैल्यू जब तक लेस है 1 के, ग्रेटर है 1 के, तब तक लूप चलाते रहो, आई की वैल्यू माइनस माइनस करवाते रहो हर दफा लूप में। और इस लूप के अंदर जो लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है, मैंने प्रिंट एफ की, प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली दफा जब चल रहा होगा तो इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है 1, तो 1 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर देगा एक दफा स्पेस। फिर दोबारा क्या होगा, जब लूप चल रहा होगा तो सी आई की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो गई है, एक कम हो गई है। डिक्रीमेंट होने में फिर इसको क्या दिखा यार, आई ग्रेटर देन 1, क्या अभी भी है, बिल्कुल है, 4 से 3 हुई है अभी भी वैल्यू, तो एक और दफा स्पेस आ गया। फिर 2 पे भी स्पेस आ गया, फिर 1 पे भी स्पेस आ गया, इसके बाद स्पेस नहीं आएगा। जब लूप कंप्लीट हो गया तो अब मैं इस लूप से बाहर आ चुका हूँ, अब ये वाला लूप की बारी आ गई चलने की। ये वाले लूप की बारी आई चलने की, तो इसने क्या किया, स्टैरिक प्रिंट कर दिया एक दफा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। जब दूसरी दफा ये भी प्रिंट हो गया, फिर मैंने क्या प्रिंट हुआ, जब ये लूप कंप्लीट हो गया एक न्यू लाइन आ गई, न्यू लाइन से फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आ चुका हूँ। अब क्या हुआ, सी की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। ठीक है, तो n-c कर देते हैं इसे।
ठीक है, ठीक है। पहली दफा में सी की वैल्यू 1 है तो n-1, यानी कि 4 दफा मेरे पास स्पेसेस प्रिंट हुए हैं। अगली दफा जब चल रहा होगा तो n-2 हो जाएगा, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, तो n-2 मतलब 5-2 मतलब 3, तो 3 दफा मेरे पास स्पेस आ जाएंगे, 2 दफा स्टेरिक आएगा। फिर सी की वैल्यू मेरे पास 2 हो चुकी है, 1 से 2 के बाद अब 3 आ गई है, 3 होने की वजह से 5-3 2, 2 दफा स्पेसेस आ गए, 3 टाइम्स मेरे पास क्रॉस आ गए, 1 4 टाइम क्रॉस। फिर लास्ट दफा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। क्या 5 में से 5 माइनस करवा दिया तो ये 0 हो चुका है। क्या 0 की वजह से ये कंडीशन ट्रू होगी, बिल्कुल नहीं होगी ट्रू कंडीशन, तो मेरे पास स्टैरिक ही प्रिंट होंगे। ठीक है भाई, तो ये लूप हो गया हमारे पास, जिससे मेरे पास ये जो है 90 इस तरफ आ गया मेरे पास। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर ये चाहूं कि स्टैरिक की जगह ABCD में प्रिंट करना चाहूं तो वो क्या कर सकते हो तुम लोग? मतलब पहली लाइन में A प्रिंट हो, दूसरी लाइन में सिर्फ B प्रिंट हो सारे, तीसरी लाइन में सारे C प्रिंट हो, चौथी लाइन में D प्रिंट हो, पांचवी लाइन में E प्रिंट हो। तो कोई बता सकता है इसमें मैं क्या चेंज करूं ऐसा जो ये हो जाए? सर सर इफ एल्स की करेक्टेड में कंडीशन। परसेंट सी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मतलब मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ में स्टैरिक की जगह ना क्या कर दिया, %C और कॉमा, किसका वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल शो करवाना है मैंने, सी वाला वेरिएबल, क्योंकि यही लाइन जो है ना डिफाइन करवा रही है मेरे पास, मतलब इसकी वैल्यू ही उस लूप के अंदर ना चेंज नहीं होती। जब तक मैं इस लूप के अंदर हूं तब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बी ही है तो बी प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, सी मैंने लिख तो दिया, लेकिन सी की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। 1 की वजह से ये प्रिंट क्या होगा, कोई एक अजीब सा कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। एस की चार्ट तुम अगर तुम लोग देखो ना, ये इंटीजर है ना, 1 इंटीजर है। तुम लोगों को मैंने एस की चार्ट में दिखाया था कि इंटीजर जो है वो किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से कैपिटल ए जो है ना उसका होता है लेट से 45 कुछ होता है, तो मुझे 45 लेके आना है। तो मैंने क्या करना है, सी में ऐड कर देना है 44। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या क्या लिखा हुआ था, %T %C कॉमा C+44। ठीक है, सी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मैं कैरेक्टर शुड डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, किस वैल्यू को, इस वैल्यू को। इस वैल्यू के अंदर क्या आएगा, सी के अंदर मेरे पास क्या थी वैल्यू, पहली दफा जब चल रहा है 1 था, 1 में मैंने 44 क्यों ऐड किया, क्योंकि एस की चार्ट के अंदर 45 जो है वो ए को रिप्रेजेंट होता है। मैंने एस की चार्ट देखा नहीं है, तो मेरी बात वो फिक्स नहीं कर लेना, देख के तुम लोग डालना है, वो लेट से 65 भी हो सकता है, 65 का मतलब ये होता हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके सर रिस्पेक्टिव एस तुम लोग तो यहाँ ऐड कर एसकी दोगे नंबर्स को कांस्टेंट। अगर कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे मेरे पास डाउनलोड ही है सर। क्या? हाँ सर एस की चार्ट को कैरेक्टर्स में डालते हैं तो फिर वो अल्फाबेट प्रिंट कराते हैं। हाँ जी, अच्छा। मतलब मैं डेसिमल की वैल्यू जो है, इंटीजर वैल्यू, अगर उसको मैं कैरेक्टर में प्रिंट करवाऊँ ना तो वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा उसके रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो सी के अंदर क्या था, 1 था, इसमें 44 ऐड किया तो 45 हो गई वैल्यू। 45 वैल्यू जो है उसका कैरेक्टर जो है, 45 का कैरेक्टर वो क्या होता है, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर 45 का कैरेक्टर कैपिटल ए होता है तो कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो जो भी होता है, स्टैरिक होता है, डायमंड होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, सेमी कॉलन भी हो सकता है, तो कुछ भी प्रिंट हो सकता है डिपेंडिंग मैं इधर वैल्यू क्या ऐड अप करवा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है ना, बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर उसके बाद बी और सी कैसे आएंगे? बी, सी के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया जब दूसरी दफा चल रहा होगा लूप, 1 के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी C++ की वजह से, हाँ ना, यस यस सर। सर। हो जाएगी ना। तो 45 अगर ए होता है तो 46 बी होता है, ये तो 100% कन्फर्म है। ठीक है, पहला वाला अगर तुम लोग फाइंड आउट कर लो ना पहला वाला कौन सा है, तो उसके बाद वाला हमेशा उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, 45 आ जाएगा। 45 के बाद एक इंक्रीमेंट कर दो, 46 आ जाएगा। 46 क्या है, सी है। 47 क्या होगा, डी। 48 क्या होगा, ई। इसी तरीके से आगे चलते रहो जेड तक। ठीक है, तुम लोग ओके सर। खुद से गूगल के ऊपर सर्च करना ना एस की चार्ट, ठीक है, ASCII,
एस की चार्ट, उसके अंदर तुम लोगों को दिख जाएगा कि ए जो है उसका मतलब मेरे ख्याल से, मुझे यही सही से अगर याद हो तो 65 होता है, 45 नहीं होता। ए का मतलब 65 होता है, 65 ए है। 66 की जब वैल्यू तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को वहाँ पे दिखेगा कि वो बी है। ठीक है, तो तुम लोगों को साफ पता चल गया। मतलब क्या करना है, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो तो बी आ जाएगा। अगर मैं ये चाह रहा हूँ ए सी बी को मैं स्किप करवा दूं, तो तुम लोगों ने क्या करना है, इसमें हर दफा दो दो का इंक्रीमेंट लेके आना है। अगर हर चीज में एक स्किप हो रहा है तो मतलब कुछ भी बन सकता है सिनेरियो, तुम लोग जो बनाना चाहो। आइडिया बस तुम लोगों को होना चाहिए करना क्या है। ठीक है, अगर आइडिया नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातें हो गई। इसके आगे अगर मैं जाऊँ तो ये जो मैंने इतनी सारी चेंजेस वगैरह बोली है ना, वो इसके अंदर दिखाई हुई भी है। इसके अंदर इन्होंने कुछ इस टाइप का शेप बनाया है, हाफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब हाफ तो नहीं है, कंप्लीट ट्राइंगल। तो इसका कोड भी लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये भी देख लेना एक नज़र। नहीं, इसमें लैपटॉप में। अच्छा जी, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है यार? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक स्टेटमेंट यार, इसको फिर हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं, टाइम अप हो गया है। सही ना, सिर्फ ब्रेक रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। मतलब सर किसी वो पिछली वाली जो दिखाई थी आपने ट्रायंगल वाली, वो दिखाएंगे वापस जरा? हाँ जी, सर ये अभी जो गुजरी, हाँ ये क्या हुआ, इसमें कुछ करना है? इसके अंदर अगर मैं लूप्स देखूँ ना, कितने लूप्स हैं? अगर मैं अपना खुद ही कोड में देखना चाहूँ, एक लूप तो वो वाला आ गया जो हमारा स्पेसिस का था, है ना, जो स्पेसिस डालेगा। स्पेसिस वाला लूप अभी हमने देख लिया था, 3 2 1 या कुछ भी नहीं, डिपेंडिंग कितना है। ठीक है, तो एक तो आ गया हमारे पास स्पेसिस का लूप। दूसरा लूप क्या आ गया, जो कि ये वाले ट्राइंगल को प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 9। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, ये बस तुम लोग बस कंडीशन पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ये वैल्यूज जो भी आ रही है ना, फॉर लूप की अपनी वैल्यूज हैं ये। ठीक है ना। सर अच्छा, और कितना रहता? दो लूप ये हो गए। तीसरा लूप क्या है, ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए। चौथा लूप क्या है, नेक्स्ट लाइन करने के लिए, मतलब वो तो आउटर आउटर लूप होगा। ये तीनों लूप जो है ना वो इस आउटर लूप के अंदर होंगे। ठीक है, तो तुम लोगों का ये वाला कोड बन जाएगा। देख लेना, खुद ही एक्सप्लोर कर लेना ये। बस यहाँ पर एंड करते हैं, ज़्यादा ही हो गया है। फिर भी अ, सर कुछ तो बताते हो जाएगा। ये जो है ना, असाइनमेंट के अंदर फिर तुम लोगों को ये देना है। ठीक है, ये एक शेप बनानी है और पैलिंड्रोम चेक करवाना है किसी भी नंबर का। पैलिंड्रोम क्या होता है यार, 1 2 3 2 1। इसको मैं सीधा रीड करूँ या उल्टा रीड करूँ, एक ही बात है। ठीक है, सेम नंबर ही बनेगा। तो इस चीज़ को चेक करवाने का कोई कोड लिखना होगा। ये दो टास्क है, अभी असाइनमेंट नहीं है, मतलब असाइनमेंट में ये मिट के बाद ही देंगे और देखेंगे भी। यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा जी, क्या बताना है? सर क्विज 4 से 5 है।